मम प्रिय भारत देशस्य बान्धवाः च भगिन्याः सर्वेषां जय सूर्य नारायण। अत्र सूर्य भेदन व्यायाम अर्थात सूर्य नमस्कार संप्रति वार्तालाप विषये सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण विज्ञान है शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का। दरअसल सूर्य नमस्कार यह कोई नई बात नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने इस वैज्ञानिक पद्धति का खुद के जीवन में अनुभव सिद्ध करके आविष्कार किया है। इतना ही नहीं, मध्य काल में भी सभी भगवत पुरुषों, धर्मात्मा राजाओं तथा बाहुबली योद्धाओं ने भी सूर्य नमस्कार को अपनाया है। किंतु यहाँ तक सूर्य नमस्कार का यह कारवां रुका नहीं, अपितु अर्वाचीन काल में, स्वातंत्र काल में भी लोकमान्य तिलक से शुरू करके आजाद, बोस, सावरकर जैसे और भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने सूर्य नमस्कार को अपनाया है। सूर्य नमस्कार सर्वविदित है, भारत का बच्चा बच्चा इससे ज्ञात है। आज के समय में भी कई महापुरुषों ने सूर्य नमस्कार के महत्व को समझाया है, लेकिन आज तरह तरह के बहुत सारे प्रकार के सूर्य नमस्कार दिखाए जाते हैं। इसीलिए प्रश्न होना भी स्वाभाविक है कि इनमें से किसको अपने जीवन में अपनाया जाए। उसी समय सूर्य भेदन व्यायाम के नाम से सूर्य नमस्कार को खुद के जीवन में वर्षों की तपश्चर्या से अनुभव सिद्ध करके जन जन में इसी सूर्य नमस्कार को जिसने प्रसिद्ध किया है, ऐसे महापुरुष है वेद मूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। इसीलिए यहाँ दो शब्द आए हैं, अनुभव सिद्ध और दूसरा है प्रसिद्ध, यानी कि वही सूर्य नमस्कार को करना चाहिए जो महापुरुषों के द्वारा अनुभव सिद्ध हो और बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाया हुआ प्रसिद्ध भी हो। इसीलिए पंडित सातवलेकर जी द्वारा बताया हुआ यह सूर्य भेदन व्यायाम अर्थात सूर्य नमस्कार हमारे लिए सर्वोत्तम है। पंडित सातवलेकर जी कहते हैं कि हमारी नाभि के स्थान ऊपर सूर्य चक्र है, अतः पेट, पाचक अवयव, यकृत, आंतों के भाग आदि सब इस चक्र के अधीन है। जो मनुष्य इस चक्र की शक्ति को भलीभांति जानकर इसका विकास करता है, उनका शारीरिक आरोग्य उत्तम रहता है। ये योग शास्त्र में सूर्य भेदन प्राणायाम इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध भी है, परंतु सब लोग तो प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए खान पान के पथ्य तथा ब्रह्मचर्य का पालन होना आवश्यक है। इसलिए विशेष संयमित जीवन जीने वाले लोग ही प्राणायाम के द्वारा सूर्य भेदन कर सकते हैं, परंतु जो लोग उस मार्ग से जा नहीं सकते, उनके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम की जगह सूर्य भेदन व्यायाम अर्थात सूर्य नमस्कार बड़ा लाभदायी हो सकता है। इसीलिए पंडित सातवलेकर जी बताते हैं कि यह सूर्य नमस्कार की पद्धति सहस्रों मनुष्यों द्वारा आजमाई गई है, इसीलिए बिना संदेह सभी इसको कर सकते हैं और आरोग्य प्राप्ति पूर्वक अपना बल भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसी सूर्य नमस्कार को विविध प्रश्नावली के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार अर्थात क्या? सुष्ठु आसनतया कृतज्ञता पूर्वकम प्रतिदिनमादित्य स्मरणम इति सूर्य नमस्कारः। उचित आसनों के द्वारा कृतज्ञ भाव से प्रत्येक दिन सूर्य नारायण का स्मरण करना अर्थात सूर्य नमस्कार। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए। इसके जवाब में पंडित सातवलेकर जी कहते हैं कि जब सूर्योदय हो तब से शुरू करके प्रातः 8 बजे तक करना चाहिए, ये सर्वोत्तम समय है। अन्यथा न करने से तो करना भला। इसी न्याय से कभी यह समय अनुकूल न भी हो तो दूसरे समय में भी कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सूर्य नमस्कार कहाँ करना चाहिए। तो इसके लिए पंडित सातवलेकर बताते हैं कि जहां सूर्योदय के किरण आते हो, ऐसा स्थान सूर्य नमस्कार के लिए सर्वोत्तम है।
प्रातः काल के सूर्य किरणों में यह सूर्य भेदन व्यायाम करने से बहुत अधिक लाभ होता है। अगर कमरे में ही करना पड़े तो उस कमरे का वायु शुद्ध रहे और उसमें उपासना के लिए योग्य ही पदार्थ हो तथा अन्य पदार्थों की खेचाखेच न हो, इसका भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चतुर्थ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूर्य नमस्कार कितने दिन तक करना चाहिए। तो पंडित सातवलेकर कहते हैं प्रतिदिन, जब तक हम भोजन करना बंद न करें तब तक, क्योंकि भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, जबकि सूर्य नमस्कार से शरीर युवान रहता है, बलवान बनता है। तो इसीलिए अगला प्रश्न होगा कि सूर्य नमस्कार कौन कौन कर सकता है। इसके उत्तर में पंडित सातवलेकर कहते हैं कि बालक, किशोर, युवान, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी को सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। अगर सभी को ये सूर्य नमस्कार करना है तो षष्ठम प्रश्न होगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए पंडित सातवलेकर कहते हैं तालबद्ध, प्राणबद्ध और आसनबद्ध तरीके से सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तालबद्ध यानी योग्य समय की अवधि के दौरान यह सूर्य नमस्कार होना चाहिए। प्राणबद्ध यानी श्वास की गति के साथ वह होना चाहिए, कब श्वास लेना है, कब श्वास को छोड़ना है, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और तीसरा है आसनबद्ध, यानी कि एक के बाद एक सभी क्रमबद्ध आसनों के द्वारा सूर्य नमस्कार होना चाहिए। तो इसी 10 आसन के जरिए एक सूर्य नमस्कार को सिद्ध करना चाहिए, ऐसा पंडित सातवलेकर सूर्य नमस्कार के बारे में बताते हैं। तो अगला प्रश्न जरूर होगा कि आयु के अनुसार सभी को कितने कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को होता है कि कितने सूर्य नमस्कार करना अच्छा है। इसके लिए भी पंडित सातवलेकर ने एक कोष्टक बनाया है। इसमें देखकर आप जान सकते हैं कि उम्र के अनुसार किस प्रकार के मनुष्य को कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए। इसके लिए भी सातवलेकर जी ने 3 प्रकार बताए हैं। अगर हम ज्यादा सूर्य नमस्कार न कर सके तो भी कम से कम साधारण प्रकार के अनुसार अवश्य करना चाहिए, और वह भी न हो सके तो खुद की यथाशक्ति अनुसार जरूर करना चाहिए। इसीलिए आगे का अष्टम प्रश्न होगा कि सूर्य नमस्कार के दौरान श्वास की प्रक्रिया, गति किस तरह करे। तो इसके लिए पंडित सातवलेकर ने 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम है साधारण प्रकार। उस प्रकार में 20 सेकंड में एक सूर्य नमस्कार होता है। लेकिन इस साधारण प्रकार में जो दुर्बल है, बीमार है, पूरा दिन बैठे बैठे ही काम करते हैं, शरीर से बहुत मोटे और तगड़े भी हैं, बच्चे हैं, वृद्ध है, वह सभी यह साधारण प्रकार में आते हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम प्रकार। मध्यम प्रकार के व्यक्तियों के लिए 13 सेकंड में एक सूर्य नमस्कार की समयावधि होनी चाहिए। और मध्यम प्रकार में जो पूर्ण स्वस्थ है लेकिन शरीर से बहुत मजबूत नहीं है, युवान है, थोड़ा बहुत प्राणायाम भी कर सकते हैं, वह मध्यम प्रकार में आते हैं। और तीसरा प्रकार है बलवान प्रकार। तो बलवान प्रकार में पंडित सातवलेकर के अनुसार 6 सेकंड में एक सूर्य नमस्कार हो जाना चाहिए। और इस प्रकार में कौन आते हैं, तो इसके लिए पंडित सातवलेकर कहते हैं कि इसमें जो युवान भी है और बलशाली भी है, जो श्वास रोक सकते हैं, पानी में आसानी से तैर सकते हैं, स्फूर्तिल है और चपलता के साथ दिन भर काम करते हैं, हनुमान जैसे मजबूत है लेकिन मोटे तगड़े नहीं है, वह सब बलवान प्रकार में आते हैं। तो यही तीनों प्रकार को अगर दूसरे तरीके से समझे तो जिसने अभी तक सूर्य नमस्कार शुरू ही नहीं किया है और करना चाहता है, वे सभी लोग, तथा जो सूर्य नमस्कार करते हैं लेकिन श्वास की प्रक्रिया के साथ नहीं करते, वे सभी लोगों को प्रथम साधारण प्रकार से ही शुरुआत करनी चाहिए। 5-6 मास प्रतिदिन इसके अभ्यास के बाद ही दूसरे मध्यम प्रकार में प्रवेश करना चाहिए। और वैसे ही
तीसरे प्रकार में जा सकते हैं। यही तीनों प्रकारों को एक ही व्यक्ति ऋतु के अनुसार भी कर सकता है। जैसे कि प्रथम साधारण प्रकार को गर्मियों में करना चाहिए, उसके बाद जब वर्षा ऋतु आए तो मध्यम प्रकार से, और ठंडे के मौसम में बलवान प्रकार से भी कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों प्रकार के ऊपर 3 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। जो प्रकार आपको अनुकूल है वही एपिसोड एक बार देख के उसके साथ ही आप भी संगीतबद्ध प्रार्थना, मंत्र, आसनबद्ध, तालबद्ध काउंट के साथ और श्वास की प्रक्रिया के साथ सरलता से सूर्य नमस्कार कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी अवश्य दबाइए कि जिसके तहत नए एपिसोड की जानकारी आप तक जरूर आ सके। इसी के साथ सूर्य भेदन व्यायाम अर्थात सूर्य नमस्कार का यह एपिसोड यहाँ पूर्ण करते हैं। लेकिन हाँ, सूर्य नमस्कार की इस ऋषि प्रणीत प्रणाली को अपने जीवन में अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार को खुद के स्वभाव में जरूर लाइक भी कीजिए तथा सूर्य नारायण के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु सूर्य नमस्कार के इस विज्ञान को अपने आसपास के लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तभी तो सभी भारतवासी निरोगी बनेंगे और भारत सशक्त बनेगा। वंदे मातरम। जय सूर्य नारायण।